अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़ो, मैं यूएई में रहती हूँ। आपके लिए लाई हूँ आज मैं मूँगफली। आज मैंने बनाई थी बच्चों के लिए मूँगफली और इसके ऊपर मैंने कोडिंग की है गुड़ की या शक्कर की और ऊपर से तिल की, ठीक है। और यहाँ मैंने मूँगफली ले ली है छिलके वाली, चाहे तो आप बाज़ार से जो दूसरी है वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी कच्ची मूँगफली लेके आते हैं तो उसको रोस्ट करना ज़रूरी होता है। कच्ची मूँगफली से खांसी भी हो जाती है, ठीक है। अभी मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, उसमें कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, जस्ट हमने तवा लेना है सिंपल और इसको हीट अप करना है और इसको हमने रोस्ट करना शुरू कर देना है, ठीक है। और इसको हम हिलाते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। अगर हम छोड़ देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है, ठीक है। और देखना है कि इसके छिलके जब उतरना शुरू हो जाएंगे तो हम इसको किसी भी कपड़े में डालकर मल लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको इसके छिलके थोड़े से और हार्ड में चेक कर रही हूँ, साथ साथ अगर फुल छिलका उतरना शुरू हो जाए और सारी मूंगफली अच्छी तरीके से हो जाएगी तो मैं इसको उतार लूँगी। अभी मैंने इसको उतार लिया है और अब मैं इसको अभी मैंने ये देखें सारा छिलका इसका रिमूव कर दिया है। अभी यहाँ मैंने ले लिया है पैन के अंदर मैंने जैगरी पाउडर डाल दिया है, चाहे तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं उसको अच्छे तरीके से कूट के, ताकि उसके अंदर कोई गुठलियाँ ना हो, ज़्यादा मोटा ना हो गुड़। और ये मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ यानी जैगरी पाउडर का, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। बस इसका पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए और वो थिक हो जाए तो फिर इसके अंदर जैसे हम चाशनी बनाते हैं चीनी की वैसे हो जाए तो फिर हम इसके अंदर मूँगफली ऐड कर देंगे ताकि वो इसको चिपट जाए। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे, पानी ज़्यादा होगा इसके अंदर तो हम इसको ड्राई पानी को नहीं होने देंगे, शक्कर को मेल्ट नहीं अच्छे तरीके से होने देंगे तो वो चिपकेगी नहीं। अभी ये इस कंडीशन में आ गई है, थोड़ी सी और पक जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर मूँगफली ऐड कर दूँगी। ये देखें, आप चाहें तो इसको पानी में थोड़ा-सा पानी में भी डाल के देख सकते हैं। अगर तो वो थोड़ी शक्कर गाढ़ी हो गई तो फिर इसके उसके पानी के अंदर ना तो वो जैसे कैंडी सी टाइप हो जाती है, वैसे हो गई तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, हमने अब मूँगफली डालनी है। तो उसी हालत में फिर आपने मूँगफली इसके अंदर ऐड कर देनी है। अभी मैंने मूँगफली इसके अंदर ऐड कर दी है और अभी मैंने इसके ऊपर तिल भी लगा दूँगी, ये देखें, ताकि अच्छे तरीके से ये गरम-गरम ही चिपक जाए। अगर जब ये ठंडी हो जाएगी तो तिल लगाएँगे, चिपक तो जाएँगे लेकिन अच्छे तरीके से नहीं चिपकेंगे, ठीक है। लेकिन गरम-गरम में ज़्यादा भी चिपक जाएँगे और अच्छे तरीके से भी चिपक जाएँगे। अब मैं इसको थोड़ा-सा पकने दूँगी ताकि अच्छे तरीके से गुड़ है वो चिपक जाए और तिल भी अच्छे तरीके से चिपक जाए। बस 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, उसके बाद फिर हम इसको उतार देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है। गरम-गरम मत हाथ लगाएँ, हाथ को चिपट जाएगा गुड़ ना, ये शक्कर जो हाथ को चिपट जाएगी और फिर जल जाएगा हाथ। और यहाँ मैंने ले लिया है तवा ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। अच्छा गरम तवा नहीं लेना, बिल्कुल ठंडा है ये, वैसे ही तवा में कोई प्लेट भी ले सकते हैं। अच्छा, और इसके ऊपर मैंने थोड़े से और शक्कर ऐड कर दी है और साथ में मैंने थोड़े से तिल भी ऐड कर दिए हैं। और तो अभी ये देखें थोड़ी देर में जब ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत ज़बरदस्त ये एक किस्म का स्नैक बन जाता है और आप भी इंजॉय कीजिए, बच्चे भी इंजॉय करें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मिलूँगी नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय।